नवरात्रि का ये पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित है। हर दिन माँ का एक अलग रूप पूजित होता है और हर रूप हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। पहले दिन हमने जाना माँ शैलपुत्री के बारे में, जो स्थिरता और संकल्प का प्रतीक है। दूसरे दिन हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, जो तपस्या और धैर्य की देवी है। और तीसरे दिन हमने जाना माँ चंद्रघंटा के बारे में, जो साहस और वीरता की प्रतीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली माँ कुष्मांडा देवी की। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि माँ कुष्मांडा की एक मुस्कान से हुई थी। लेकिन आखिर ये कथा क्या है और माँ कुष्मांडा हमें क्या सिखाती हैं? आइए जानते हैं। माँ कुष्मांडा का नाम सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। कुष्म का अर्थ होता है छोटा और अंडा का अर्थ होता है ब्रह्मांड। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे और न ही कोई जीवन। तब माँ दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप कुष्मांडा के रूप में प्रकट होकर अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। इसी कारण माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। उनके 8 हाथ होते हैं और इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथ में कई दिव्य वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला। उनकी सवारी सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के अंदर है। उनकी दिव्य ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि सूर्य का तेज भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था और हर तरफ घना अंधकार था, तब देवताओं ने आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब माँ ने कुष्मांडा स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपनी एक दिव्य मुस्कान से अंधकार को समाप्त किया और ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। धीरे धीरे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और पृथ्वी का निर्माण हुआ। यानी इस पूरी सृष्टि की शुरुआत माँ कुष्मांडा की दिव्य शक्ति से मानी जाती है। अब सवाल यह है कि माँ कुष्मांडा हमें क्या सिखाती हैं? उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है। जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं दिखती हैं। लेकिन अगर हम अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाएं, तो हम किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। आज की दुनिया में तनाव, चिंता और समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। कई बार लोग निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन माँ कुष्मांडा की कथा हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अगर हम सकारात्मक सोच और विश्वास बनाए रखें, तो जीवन में एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। और यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो ये थी नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली माँ कुष्मांडा की प्रेरणादायक कहानी और उनका संदेश। अगले वीडियो में हम जानेंगे माँ स्कंद माता के बारे में, जो मातृत्व, करुणा और संरक्षण की देवी मानी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल नियो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।